जय हिंद दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई? आप सभी की परीक्षा में आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। ऐसे में मेरे भाई जो भी सारे प्रश्न आप देख रहे हैं बोर्ड पर मेरे भाई, यह सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न। और रेलवे का मतलब मेरे भाई, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बना रहे हैं तो निश्चित है मेरे भाई, जो है आप परीक्षाओं में जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मेरे भाई आपको जो है जी जान लगाकर मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ मेरे भाई आपको प्रीवियस ईयर जितना हो सके, आप चाहे जैसे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आप बनाते रहिए मेरे भाई, क्योंकि प्रीवियस रेलवे का मतलब ही प्रीवियस ईयर होता है। अब बहुत से मेरे भाई के सोचते हैं कि इस परीक्षा में तो बड़े कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु मेरे भाई यह सभी के सभी जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आप इन प्रश्नों का लेवल अभी खुद देखेंगे मेरे भाई, खुद आप जांच करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आप कैसे, यूं ही आप इन प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे हैं मेरे भाई, जो है। परंतु यदि आपने थोड़ी भी मेहनत मेरे भाई, आपने कंसिस्टेंसी के साथ यदि की होगी मेरे भाई, तो निश्चित है आप इस प्रकार के प्रश्नों को फोड़ डालेंगे। और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में मेरे भाई आपको जो है पूरे के पूरे मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें मेरे भाई आप पूरे के पूरे मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और रीजनिंग ही मेरे भाई आपकी मेरिट को बढ़ाता है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई सीधा इस प्रश्नों पर चलते हैं। जैसे मेरे भाई हमारा एक प्रश्न है, स्वप्न और खर्राटे। स्वप्न का संबंध खर्राटे से है, और ध्यान और नींद। मेरे भाई ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इस प्रकार से मेरे भाई ऑप्शन है। तब मेरे भाई आपको करना क्या है कि स्वप्न, खर्राटे, ध्यान, इसमें मेरे भाई भिन्न क्या है? क्या भिन्न है मेरे भाई? स्वप्न मेरे भाई हम देखते हैं, सोते हैं तब मेरे भाई, परंतु मेरे भाई हमें जीवन में उस स्वप्न को, सोने वाला स्वप्न नहीं देखना है, हमें जो है जागते हुए स्वप्न देखना है। अपनी शौक को पूरा करना है, अपने सपनों को साकार करना है, माँ बाप के सपनों को साकार करना है। इसलिए हमें सोते वक्त वाला स्वप्न नहीं मेरे भाई, सोते हैं तब खर्राटे भी आते हैं मेरे भाई, हम नींद तो लेते ही है मेरे भाई, परंतु जो हमारा ध्यान है मेरे भाई, यही हमारा इससे भिन्न है। इसलिए हमारा राइट आंसर ध्यान जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, हेलमेट, टोपी, पगड़ी, बुर्का। अब आप मेरे भाई बताइए, हेलमेट, टोपी, बुर्का, बुर्का में कौन सा भिन्न है, डिफरेंट कौन है मेरे भाई, असंगत कौन है? असंगत का आपको चयन करना है मेरे भाई। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो बुर्का है मेरे भाई, या पगड़ी हम सर पर बांध लेते हैं, टोपी भी मेरे भाई सर पर पहनते हैं, जो हेलमेट है मेरे भाई, हेलमेट को ही मेरे भाई हम सर पर लगाते हैं। परंतु क्या बुर्का सर पर ही लगाते हैं? नहीं मेरे भाई, या पूरे शरीर को ढकता है मेरे भाई। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला मेरे भाई, कांच, मेज, अलमारी, कुर्सी। मेरे भाई मेज, अलमारी, कुर्सी और जो कांच है यहाँ भिन्न है, कहोगे क्यों? मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्नों में, यह जीएस से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई, स्टैटिक जीके का, इसलिए आपको इन प्रश्नों में ज्यादा समय ना देना है। आपको समय जो है अन्य जो है सेगमेंट में देना है, जिससे आप जो है प्रश्नों को कर ले जाएं, जिससे आपको समय कम लगे मेरे भाई। अब मेरे भाई रही बात इन प्रश्नों की, 13 और 104, 15, 120, 16, 118, 12 को 96। अब मेरे भाई नंबर्स का आपको रिलेशन किस प्रकार से आपको मालूम है, नंबर के साथ रिलेशन किस प्रकार है? ऐसे जब भी मेरे भाई नंबर से संबंधित प्रश्न आ जाए, सबसे पहले आपको मेरे भाई एक से जो है कम से कम 50 तक स्क्वायर याद हो, ना हो तो मेरे भाई 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, आपको 20 तक क्यूब तो जरूर याद हो। और मेरे भाई इतना याद हो, और मेरे भाई आपको प्राइम नंबर जो है मालूम हो, इवन ऑड मालूम हो, और मेरे भाई नंबर्स के साथ जो है इसी प्रकार का रिलेशन, क्यूब और स्क्वायर से देख ले मेरे भाई नंबर, इसी सब रिलेशन को आपको देखना है, और मल्टीपल के फॉर्म में भी आपको नंबर का रिलेशन चेक कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे भाई आपने, जब हमने इसको बताया तब आपने 13 अट्ठे 104, 15 अट्ठे 120 और 12 अट्ठे 96, 16 और 18 मेरे भाई डिफरेंट है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 9 को 729 लिखा गया, 6 को 616, 4 को 464, तो मेरे भाई यहाँ पर 7 को जो है 27 लिखा गया है। यही अपोजिट है, क्योंकि 7 यदि 9 का क्यूब करते हैं मेरे भाई, 9 का क्यूब कर देते हैं 9 9 81, 81 9 8 9 72 729, और 6 का
36, 6 6 36, 6 6 3 18 3 21 मेरे भाई 216 और मेरे भाई 4 का 64 तो 7 का मेरे भाई 49 343 परंतु भाई कितना मेरे भाई 27 इसलिए हमारा जो है राइट ऑप्शन असंगत कौन है हमारा ऑप्शन सी कौन है मेरे भाई ऑप्शन सी इसलिए बढ़ते अगले प्रश्न में अगले प्रश्न में मेरे भाई अब आप बताने का प्रयास करना मेरे भाई 170 59 82 और 50 अब इसमें मेरे भाई देखिए प्रश्न का लेवल मेरे भाई आप देखिए कि इस प्रकार से यह प्रश्न कैसा है मेरे भाई 170 और मेरे भाई 59 82 और मेरे भाई जो है कितना 50 अब मेरे भाई आप इस प्रश्न में आप जो है देखिए इसका रिलेशन किस प्रकार से बन रहा है मेरे भाई यदि हम कहीं पर इवन ऑड को देखें तब मेरे भाई इवन ऑड में मेरे भाई हमारा 59 आए परंतु मेरे भाई और कुछ भी देख सकते हैं हम इस प्रश्न को देखने का प्रयास करिए मेरे भाई कि 170 और 59 और 82 50 यानी 170 59 82 50 इसका रिलेशन किस प्रकार से बन रहा है रिलेशन मेरे भाई देखने के लिए कहीं ना कहीं हमने अभी चर्चा की थी स्क्वायर और क्यूब के नजदीक चलते हैं मेरे भाई एक बार प्रयास करते हैं यहां पर मेरे भाई एक यानी 13 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो रहा है और यहां पर भी मेरे भाई यहां पर 9 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है और यहां पर 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है मेरे भाई यहां पर हमारा जो है डिफरेंट मेरे भाई 59 है क्योंकि यहाँ ना किसी संख्या के स्क्वायर के नजदीक है ना ही क्यूब के नजदीक है मेरे भाई इसलिए हमारा यही डिफरेंट है और हमारा यही राइट आंसर है मेरे भाई अब पढ़ते अगले प्रश्न में अगला प्रश्न मेरे भाई 2004 2002 2001 2003 अब इसमें मेरे भाई इवन और ऑड को लगाएं कौन सा मेथड लगाएं कौन सा लॉजिक लगाएं ट्रिक मेथड कौन सी अप्रोच को लगाएं जिससे हमें प्रश्न का उत्तर हमें आसानी से प्राप्त हो ऐसे मेरे भाई इन प्रश्नों को देखकर आप भी डरते होंगे ऐसे में आपको करना क्या है मेरे भाई यहाँ पर आया जो है अब हम इवन ऑड की बात करें तो मेरे भाई या इवन इवन और मेरे भाई ये दोनों ऑड हैं ऑड तो दोनों है परंतु उत्तर मेरे भाई हमारा सिर्फ एक है क्यों अब इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको देखना है मेरे भाई देखिए यह जो है यह सब के सब ईयर जो है नॉर्मल है क्या है मेरे भाई नॉर्मल है क्या है नॉर्मल ईयर और यह जो हमारा 2004 है या मेरे भाई लीप ईयर है क्या है मेरे भाई लीप ईयर है मेरे भाई अब लीप ईयर है इस प्रकार से यहाँ प्रश्न होगा अगला प्रश्न मेरे भाई 143 159 165 187 187 अब मेरे भाई देखिए यहाँ भी जो है अभाज्य संख्या और मेरे भाई यहाँ जो है भाज्य संख्या हो गई मेरे भाई अभाज्य संख्या तब मेरे भाई इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है अप्लाई करना है मेथड को कौन सा अप्लाई करें इसमें मेरे भाई 3 1 4 मेरे भाई 9 1 10 मेरे भाई 5 1 6 मेरे भाई 7 1 8 मेरे भाई यही हमारा डिफरेंट है मेरे भाई 159 अगला प्रश्न मेरे भाई इसमें देखिए 9637545921264174 अब इसमें मेरे भाई कौन सा प्रश्न हमारा सही होगा कौन सा मेथड लगाए कौन सा लॉजिक लगाए मेरे भाई यहां पर मेरे भाई आप नंबर्स को देखिए नंबर्स का रिलेशन हमें चेक करना है मेरे भाई नंबर्स का रिलेशन किस प्रकार से है अब मेरे भाई क्या करें नंबर्स को आपको देखकर कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई आपको रिलेशन पता करना है रिलेशन पता करने के लिए कहीं ना कहीं भाई देखिए देखिए 6 और 3 9 तो हो रहा है परंतु मेरे भाई 5 4 9 की जगह 5 आ रहा है यह रिलेशन हमारा नहीं बन पाएगा तब मेरे भाई दूसरा रिलेशन 9 और 7 को 63 कर दिए 9 पचे 45 कर दिए और 6 दूनी 12 कर दिए और 7 4 चौक 16 मेरे भाई 17 यही हमारा डिफरेंट हमारा यही आंसर है मेरे भाई एनटीपीसी की परीक्षा का यहाँ भी प्रश्न है मेरे भाई अब इस प्रकार के भी प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं इसमें मेरे भाई आपको देखना है 67394117 इसमें मेरे भाई आपको कौन सा जो है डिफरेंट लग रहा है कौन सा असंगत है किसका मेरे भाई असंगत का चयन करना है असंगत का चयन करना है असंगत का मेरे भाई चयन करना है देखिए मेरे भाई 67 39 41 70 जो हमारा मेरे भाई 67 है यह जो है अभाज्य संख्या है 41 अभाज्य है 17 अभाज्य है परंतु जो 13 39 है यह जो है भाज्य संख्या है इसलिए हमारा राइट आंसर यह हो जाएगा
इसमें मेरे भाई 43, 83, 47 और जो यहाँ है मेरे भाई 9 का स्क्वायर, क्या मेरे भाई 9 का स्क्वायर, बाकी सब यहाँ स्क्वायर नहीं, इसलिए डिफरेंट हमारा यही हुआ। इस प्रकार से मेरे भाई हमारे रही इतनी